हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लाए हैं राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक भारतीय संविधान सभा एवं संविधान निर्माण के वो 30 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आज हमारा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। तो दोनों में कौन सी बात सही है? तो दोनों में दोनों ही बातें सही है, यानी कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला, कि विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई और कम होने के साथ ही विधानसभा की कुल सदस्यता है वो कितनी रह गई? 299। अगला, कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? यानी संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कौन करता है? प्रांतों की जनता से, प्रांतों की विधानसभा से, संघीय व्यवस्थापिका से, प्रांतीय और संघीय व्यवस्थापिका ने। तो किसने किया? प्रांतों की विधानसभा ने। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए थे? यानी संविधान सभा में निर्णय वो किस आधार पर लिए जाते हैं? सर्वसम्मति से, बहुमत से, सहमति और रजामंदी से, अल्पमत से। तो संविधान सभा में निर्णय है वो सहमति और रजामंदी से लिए जाते हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश से लिए गए हैं? तो वो आयरलैंड से लिए गए हैं। अलग, मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? मौलिक कर्तव्य वो किस देश की विशेषता, यानी किस देश से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। अगला, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग सदस्यों की संख्या थी 299। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? कार्यान्वित करने वाली समिति से, यानी मौलिक कर्तव्यों को सिखाने के संबंधी जो सुझाव दिए जाते थे उनको कार्यान्वित, उनका कार्यान्वयन किया जाता था, उस समिति के अध्यक्ष थे जस्टिस JS वर्मा। अगला, कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? HC मुखर्जी, NG अयंगर, SM सादुल्ला, KM मुंशी। तो इनमें ANG अयंगर, SM सादुल्ला, KM मुंशी ये तो सदस्य थे, लेकिन HC मुखर्जी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? बम्बई का। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को हुआ था। अगला है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। अगला, इस संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अगला, कि सुमेलित करना है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सचिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अंतरिम सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। 4, 3, 2, 1। अगला, कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा है वो ब्रिटिश राष्ट्रकूट का एक अधिराज्य था। अगला, इस संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा की किस देशी रियासत ने प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था? वो था हैदराबाद। संविधान सभा का निर्वाचन निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का निर्वाचन वो सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था। अगला, इस संविधान सभा के निर्वाचन मंडल को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया था? तो संविधान सभा के निर्वाचन मंडल को मुस्लिम, सिख और साधारण वर्गों में विभाजित किया गया था। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब करवाए गए थे? तो संविधान सभा के लिए चुनाव है वो जुलाई अगस्त 1946 को करवाए गए थे। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड माउंटबेटन, स्टैफर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर। तो इनमें लॉर्ड माउंटबेटन वो सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी।
निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम स्वराज्य दल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला कि भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान की मूल प्रति है, यानी भारतीय संविधान की मूल प्रति यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, हस्तलिखित है, मुद्रित है, टाइप की हुई है, उक्त सभी है। तो भारतीय संविधान की मूल प्रति है वो हस्तलिखित है यानी हाथ से लिखी हुई है। भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व फ्रैंक एंथोनी द्वारा किया गया। संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व मुकुट बिहारी लाल माथुर ने किया था। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1939 को अपनाया गया था। अगला कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? तो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला कि निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? संघीय व्यवस्था की विशेषता, एकात्मक व्यवस्था की विशेषता, दोनों संघीय में एकात्मक या परिसंघ व्यवस्था। तो विशेषताओं में भारत के संविधान में सम्मिलित किसको किया गया है? दोनों है ना कि वो संघात्मक भी है और एकात्मक भी, दोनों विशेषताएं हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? तो भारतीय संविधान का लक्षण कौन सा नहीं? संघात्मक, द्विसदनीय, संवैधानिक, न्यायिक। तो ये भारतीय संविधान है वो कौन सा नहीं है? संवैधानिक परिषद नहीं है। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।